अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिम और आपको खुश आमदीद कहता हूं सेफ्टी बिगिंस विद मी की किस्त नंबर 5 में। आज हम बात करेंगे फील्ड ऑपरेशंस में हिफाजती इक़दामात के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। फील्ड में काम करते वक्त हिफाजती इक़दामात का ख्याल रखना बहुत अहम है, सिर्फ अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए नहीं बल्कि कंपनी की तरक्की और कामयाबी के लिए भी। यहाँ कुछ अहम वजूहात हैं कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स पर अमल करना क्यों ज़रूरी है। अपनी सेहत और हिफाजत बाहर काम करने की जगह गैर मुतवक्का और ख़तरनाक होती है। अपने काम करने की मयारी तरीक़ेकार SOPs पर मुकम्मल अमल करके आप काम की जगह हादसात होने के ख़तरे को कम कर देते हैं। टीम की हिफाजत। जब एक साथी हिफाजती उसूलों पर अमल करता है तो वो एक मिसाल और रवैया कायम करता है जो दूसरे लोगों को भी इस तरह अमल करने के लिए हौसला अफजाई देता है। मुअस्सर कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत। एक महफूज काम का माहौल ही वाकई मुयस्सर होता है। हादसात और चोटों की वजह से काफ़ी ताख़ीर हो सकती है जो प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और प्रोडक्टिविटी को मुतासिर करती है। पेशावराना तरक्की और मौके। जब आप मुसलसल हिफाजती उसूलों पर अमल करते हैं तो आप अपनी पेशावराना महारत और अपने किरदार के लिए अज़्म का मुज़ाहरा करते हैं जो आपको मुलाजमत में तरक्की और नए मौके हासिल करने में मदद दे सकता है। कानूनी और तामील की जिम्मेदारियां। हिफाजती उसूलों पर अमल करना सिर्फ कंपनी की पॉलिसी नहीं बल्कि अक्सर एक कानूनी ज़रूरत भी होती है। इस पर अमल ना करने से कानूनी मसाइल, जुर्माने और कंपनी के खिलाफ पाबंदियां लग सकती हैं। कंपनी की साख और हौसले। एक मजबूत हिफाजती रिकॉर्ड कंपनी की रेपुटेशन साख को इंडस्ट्री में बेहतर बनाता है जो इसे काम करने के लिए एक पसंदीदा जगह बनाता है। अब बात करते हैं वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पर काम करने की। अगर आप किसी ऐसे काम में हैं जहां ऊंचाई पर काम करना पड़ता है तो कुछ बेसिक बातें याद रखें। ये यकीनी बनाएं कि आप अपनी एक्टिविटी के लिए HSE वर्क परमिट रखते हैं। ये यकीनी बनाएं कि आप ऊंचाई पर काम करने के तरीक़ों और सामान के इस्तेमाल में मुकम्मल तौर पर ट्रेंड हैं। हमेशा सब काम करने वालों के लिए TBT का ब्रीफिंग सेशन कराएं जो मंजूर शुदा ख़तरे की जांच और तरीक़ेकार के बयानात पर मबनी हो। मुनासिब आलात का इस्तेमाल करें जैसे कि लैडर, सीढ़ी, स्कैफोल्ड्स, ऊंचाई पर काम करने की लिफ्ट्स। ये यकीनी बनाएं कि सरगर्मी अंजाम देने के लिए माहिर कॉम्पिटेंट निगरानी मौजूद हो। ज़ाती हिफाजती सामान PPE का इस्तेमाल करें जैसे कि हेलमेट, ना फिसलने वाले जूते और हिफाजती बेल्ट्स। काम शुरू करने से पहले गार्ड रेल्स, हिफाजती बाड़ और दूसरी हिफाजती रुकावटें लगाएं। मौसम की ख़राब सूरत हाल में बुलंदी पर काम करने से परहेज़ करें। अगर आप रिगिंग एक्टिविटीज़ में शामिल हैं तो ये इजाफी बेहतरीन तरीक़े बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिन पर आपको अमल करना चाहिए। यकीनी बनाएं कि आपके पास दुरुस्त वर्क परमिट हो और माहिर कॉम्पिटेंट निगरानी दस्तयाब हो। हमेशा टीम मेंबर्स को ख़तरे की जांच और काम के तरीक़े की वजाहत रैम्स के बारे में बयान करें और हंगामी सूरत हाल में बचाव का तरीक़ा भी शेयर करें। हर एक काम के लिए एक तफसीलात पर मबनी रिगिंग प्लान पर अमल करें जिसमें हर कदम और जिम्मेदारी वाज़ेह हो। रिगिंग का सामान और आलात को इस्तेमाल से पहले चेक करें। किसी भी क्रैक, जंग, करोजन या खराबी की जांच करें। भारी चीज़ों का वज़न दुरुस्त तौर पर हिसाब लगाएं और यकीनी बनाएं कि वो रिगिंग के आलात की सलाहियत से ज़्यादा ना हो। तमाम टीम के अरकान के साथ वाज़ेह और मुसलसल राब्ता बरकरार रखें। लिफ्टिंग और चीज़ों को मुंतकिल करने के दौरान वज़न पर लगातार नज़र रखें। ये थी ऊंचाई पर काम करने की हिदायत। अब बात करते हैं कन्फाइंड स्पेसेस, महदूद तंग जगहों की। तंग जगहों और मैनहोल्स में काम करना ख़तरनाक हो सकता है क्योंकि वहाँ दाखिल होने का रास्ता महदूद होता है। हवा काफ़ी नहीं होती, आवाम के लिए भी ख़तरा हो सकता है और जहरीले मादे से मुतासिर होने का इम्कान भी होता है। ये निहायत ज़रूरी है कि आप अपनी हिफाजत के लिए तमाम हिफाजती उमूर पर अमल करें। इन हालात में काम करने के लिए ये कुछ मुफीद तजावीज़ हैं। इन तंग जगहों से मुताल्लिक मखसूस ख़तरात को समझें जहां आप काम कर रहे हैं। तंग जगहों में महफूज तरीके से काम करने की मुकम्मल तरबियत हासिल करें। हमेशा मुनासिब PPE पहनें जैसे कि दस्ताने, हेलमेट और आंखों की हिफाजत के चश्मे। दाखिल होने से पहले मुकम्मल ख़तरे की जांच करें। ये यकीनी बनाएं कि जगह ठीक तरीके से हवादार हो। तंग जगह के बाहर मदद के लिए मौजूद शख्स के साथ मुसलसल राब्ता बरकरार रखें। दाखिली और खारजी रास्तों को साफ और एक्सेसिबल रखें। हंगामी सूरत हाल के लिए तरीक़ाकार
اور ہنگامی آلات کی جگہ سے واقف ہو جائیں۔ ہمیشہ پرمٹ ٹو ورک کے نظام کا لحاظ کریں۔ داخل ہونے سے پہلے پرمٹ میں دی گئی تمام شرائط کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ اکیلے کام کر رہے ہیں تو آپ کو کچھ مختلف چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے جن کو خاص توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ خطرناک علاقے میں اکیلے کام کرنا پالیسی کے مطابق منع ہے۔ کسی بھی استثنا ایکسیمپشن کی اجازت صرف مینجمنٹ کی منظوری اور منظور ایس او پی کے تحت ہی دی جا سکتی ہے۔ اکیلے کام کرتے وقت ممکن حد تک بہترین طریقوں بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ مثال کے طور پر اپنی کمپنی کی اکیلے کام کرنے کی پالیسی سے اچھی طرح واقف ہو جائیں۔ اپنے سپروائزر یا ٹیم کے ساتھ باقاعدہ چیک انز کا نظام الاوقات طے کریں۔ اپنے کام کے ماحول یا جگہ پر موجود خطرات کو جانچیں۔ ممکنہ خطروں کو جانچ کر انہیں کم کرنے کے طریقے اپنائیں۔ ہنگامی صورتحال کے لیے واضح طریقہ کار سے واقف ہو جائیں جس میں فرسٹ ایڈ کٹ کی تربیت اور عمارت سے فوراً اور محفوظ طریقے سے نکلنے کا طریقہ شامل ہو۔ یہ یقینی بنائیں کہ آپ کے کام کی جگہ کے تمام داخلی اور خارجی راستے محفوظ ہوں۔ سنسان جگہ میں داخل ہوتے وقت احتیاط کریں اور ہمیشہ کسی کو بتائیں کہ آپ کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں ہمارے آخری حصے کی طرف، جو ہے رات میں کام کرنا۔ رات میں کام کرنا صحت اور حفاظت کے متعدد مسائل پیدا کر سکتا ہے، لیکن درست مینجمنٹ اور ذاتی احتیاط کے ذریعے ان خطروں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی غیر معمولی کام کو رات کے وقت کرنا صرف مینجمنٹ کی منظوری کے بعد ہی انجام دیا جا سکتا ہے۔ یہ یقینی بنائیں کہ آپ کا کام کرنے کا علاقہ ٹھیک طرح سے روشن ہو۔ یہ سمجھیں کہ رات کا کام آپ کے جسم کے فطری نظام نیچرل ریدمز کو متاثر کر سکتا ہے، جس سے تھکن، تناؤ اور حادثے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ صحت مند غذا کا استعمال رکھیں۔ ہلکی غذا اور سنیکس کھائیں۔ زیادہ کھانا تھکن کا سبب بن سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ نیند کا ایک منظم نظام اور اوقات برقرار ہوں۔ حتیٰ کہ چھٹی کے دنوں میں بھی یہ آپ کے جسم کو ایک مستقل نیند کی عادت طے کرنے میں مدد دیتا ہے۔ بریکس کے نظام اور اوقات بنائیں اور انہیں پورا لیں۔ اس وقت کو ورزش کرنے، تھوڑا چلنے یا آرام کرنے کے لیے استعمال کریں۔ کام پر آنے اور واپس جانے کی منصوبہ بندی کریں۔ اگر آپ گاڑی چلانے کے لیے بہت تھکے ہوئے ہیں تو کار پولنگ یا پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال کریں۔ حفاظتی اقدامات میں پیش قدم رہیں اور ہمیشہ مناسب ذاتی حفاظتی آلات PPE کا استعمال کریں۔ رات کے شفٹس کے اثرات کو مانیٹر کرنے کے لیے باقاعدگی کے ساتھ صحت کا معائنہ کروائیں۔ شکریہ کہ آپ نے سیفٹی بگنز ود می، میری حفاظت میری ذمہ داری ہے کہ تمام 5 اقساط میں حصہ لیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ مفید اور خوشائند لگا ہوگا۔ آئیے ہم مثال بن کر رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھیں اور مل کر حفاظت کو ایک مشترکہ ذمہ داری کے طور پر برقرار رکھیں۔ یاد رہے، محفوظ رہیں، صحت مند رہیں اور اپنا خیال رکھیں۔